उसी टाइम पे उठना, उसी टाइम पे खाना खाना, उसी टाइम पे कसरत करना, उसी टाइम पे मेडिटेशन, मतलब आप बोलो उसी टाइम पे सोना, डिसिप्लिन लैकिंग है ना। बट वीकेंड पे अगर आप 12 11 12 बजे उठ रहे हो, राइट? तो लोग अच्छा दिखने के चक्कर में खाना कम कर देते हैं। बहुत सुना है हमने कि लोग कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल बंद कर देते हैं। तो उससे आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, फिर आप लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगे, फिर इवनिंग के टाइम पे आप लंच करोगे। हम स्कूल जब जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि फटाफट कैसे 10th 12th हम क्लोज करें और फिर कॉलेज में जाएं। आप, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेलेटोनिन, थोड़ा मेलेटोनिन के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, खाना और सोना, फूड एंड स्लीप। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों चीजें भी कनेक्टेड हो सकती हैं? जी हाँ, हमारा न्यूट्रिशन और हमारी नींद एक खास तरह से जुड़ी हुई होती है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स, कुछ ऐसी फूड डिशेस होती हैं जो खाने से आपको बेहतर नींद मिल सकती है। उसी तरह आपका स्लीपिंग पैटर्न आपके एपेटाइट पर असर करता है, यानी आपको कितनी भूख लगेगी, नहीं लगेगी, कब लगेगी, इसका कहीं ना कहीं संबंध हमारी नींद से जुड़ा हुआ होता है। तो हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका नींद टीवी की इस ब्रांड न्यू सीरीज में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से जिन्होंने अपनी श्रेणी में, अपने फील्ड में कई मुकाम, कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बुलाते हैं आज के गेस्ट को, मिस्टर वैभव गर्ग। जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनकी स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि है। इनसे बात करेंगी नींद कंपनी की सीईओ और फाउंडर सुरभि जैन, और जानेंगी कि हमारा न्यूट्रिशन हमारी नींद से किस तरह से और कितना जुड़ा हुआ होता है। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के हमारे गेस्ट्स को। मेरा नाम वैभव गर्ग है। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ऑडियंस के लिए जस्ट एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि डाइटिशियन में और मेरे में क्या अंतर है। तो डाइटिशियन का रोल यूजुअली रहता है कि वो आपका वजन मैनेज करने में, यानी कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मेरा काम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन के जरिए, यानी कि आपके खाने के जरिए, आपके खान पान के जरिए, आपके जो डेली डिसऑर्डर और प्रॉब्लम है उसको हम हेल्प करते हैं, सिर्फ मैनेज ही नहीं करने में, बट रिवर्स करने में। क्या आपको लगता है कि स्लीप और फूड का भी आपस में रिलेशन है? अगर हम सिर्फ डाइट की, न्यूट्रिशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू स्लीप, तो डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली। अगर आपका डाइट डिस्टर्ब है तो स्लीप भी अफेक्ट हो सकती है, और अगर आपकी स्लीप अफेक्ट है तो डाइट भी आपकी अफेक्ट हो सकती है। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आजकल हम लोग प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, अलग अलग ऐप से हम ऑर्डर करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। लोगों को इतना स्ट्रेस है तो इतना ज़्यादा इंडल्ज करते हैं खाने में। बिस्किट खाएंगे, बर्गर्स खाएंगे, पिज्ज़ाज ऑर्डर करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टीवी पे इतने एड्स हमें देखने को मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो लोग जब इन सब को खाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, इनको कंफर्ट मिलता है, हम इसको कंफर्ट ईटिंग कहते हैं। लेकिन जब ये करते हैं तो इसकी वजह से होता है कि बॉडी की एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में आपने देखा होगा कि वो लोग टाइम से खाना खाते थे। मतलब मुझे बताओ, आप आज जो भी ये सुन रहा है कॉल, इसमें से कितने लोग हैं जो मे बी 6:30 या 7 बजे तक खाना अपना खा लेते हैं, यानी कि अपना डिनर कर लेते हैं। बहुत ही कम। आप सब ये सुनकर आप कहोगे नहीं हमारा तो नहीं हो पाता, क्योंकि या तो हम बहुत बिजी हैं, काम है, कुछ ना कुछ है, जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर हो गया सब, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आप खाना खाओगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। इतने क्लाइंट्स आते हैं। आई थिंक ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जो भी आता है यही कहता है हमारा तो खाना नहीं हो सकता 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले। राइट। अब रियली जब सनसेट हो जाता है, यानी कि जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। राइट। एंड सिमिलरली उसी प्रकार से जब सूरज जागता है, यानी कि सनराइज होता है, हमें अपना दिन शुरू करना चाहिए। वो भी डिलेड होता है अनफॉर्चुनेटली आजकल। राइट। तो आप बोल रहे हैं कि एक बजे के बाद में खाने से बॉडी को इनफ टाइम नहीं मिलता डाइजेस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि आप अगर कुछ खाना खाएंगे तो आपका बॉडी डाइजेस्ट तो करेगी उसको, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देगी कि चलो भाई अब जागेंगे सुबह तब डाइजेस्ट करेंगे। तो राइट। होता है कि आप ये खाना खाएंगे तो रात भर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो जब आपके पेट को, आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलना चाहिए। सिर्फ ब्रेन को रेस्ट नहीं देना है, हमें पूरे सिस्टम को रेस्ट देना है। तो दो की टेक अवे बेसिकली यहाँ से, एक तो जल्दी खाना चाहिए ताकि बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाए, और दूसरा सही खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाना चाहिए या फिर अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए ताकि बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो ये तो हुआ फूड का स्लीप पे इम्पैक्ट, राइट? स्लीप का भी फूड पे इम्पैक्ट होता होगा, आपकी डाइट पे इम्पैक्ट होता होगा, हंगर और नॉट फीलिंग द एपेटाइट उस पे। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए ज्यादातर जो देखा है मैंने क्योंकि हम जिस एज ग्रुप की बात भी कर रहे हैं, बहुत रेयर होगा कि मैंने देखा है लोग ज्यादा सो रहे हैं। वो यूजुअली जो कॉलेज जा रहा है या कुछ है उनमें फिर भी हम देख लेते हैं कि 10 घंटे सो रहे हैं, आलसी हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम 7 घंटे, इससे ज़्यादा लोगों को इस एज ग्रुप में नींद नहीं मिलती, क्योंकि वही मतलब ये जो एज ग्रुप है 25 से 40 या 45, काम में बिजी हैं, समय नहीं है कुछ करने के लिए, खाना बनाने का टाइम नहीं है, मीटिंग में बिजी है तो खाना खाने का टाइम नहीं है अगर खाना है अभी तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी गई है कि अगर आप कम सोएंगे, और जैसे मैं भी अभी आपको बता रहा था, बॉडी को अगर रेस्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उसको वो स्ट्रेस में जाती है। देखिए मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा, स्ट्रेस सिर्फ वो नहीं है जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल होता है। जो हमारा मोटापा भी बढ़ता है वो बॉडी में क्योंकि एक प्रकार का स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस किसकी वजह से है? या तो हो सकता है आप सो ना रहे हो ठीक से, आप एक्सरसाइज ना कर रहे हो, कसरत ना कर रहे हो, है ना, या फिर आपका खाना ठीक नहीं है। ये तीनों चीजें आपका मोटापा बढ़ा सकती हैं। हो सकता है आपका खाना एकदम ठीक हो सकता है बेस्ट से बेस्ट नेचुरल खाना खाओ, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ आप, और सारा नट्स खाते हो, सब कुछ आप अच्छे से अच्छा करते हो, लेकिन अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, आप डेस्क पर अपने मतलब अपने चेयर पर बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप तब भी मोटे हो सकते हैं, आपको तब भी डायबिटीज और हार्ट डिजीज हो सकती है। राइट। तो जरूरी है कि कम से कम आप 8 घंटे सोएं जिससे एक्स्ट्रा भूख ना लगे। होता है क्या है, सारा हार्मोन्स का खेल है हमारी बॉडी में। कुछ हार्मोन है जिनके बारे में हमने सुना है, हमें इंसुलिन पता है, कोलेस्ट्रॉल पता है, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ हंगर यानी कि फूड एपेटाइट से, हंगर से रिलेटेड आपके कुछ हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन करके फॉर एग्जांपल, ये हमें उल्लू बनाते हैं कि हमें भूख ज्यादा लग रही है, जिससे हम वो खाना हम अपने आप को दें, अपने आप अपना स्ट्रेस कम करने के। लेकिन असलियत में भूख नहीं होती है, वो भूख नहीं लग रही होती है। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप कम सोएं, पूरा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम का जड़ वो नहीं है, प्रॉब्लम का जड़ ये कि आप नींद को ठीक से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लोगों को लगता है 5 घंटे 6 घंटे पूरे हफ्ते सो लेंगे, टीवी पे कुछ देखेंगे, गपशप मारेंगे, लोगों से पार्टी करेंगे, संडे आएगा 10 घंटे सोएंगे, कवर अप हो जाएगा। राइट। एंड दैट नहीं करता। हाँ, सो वो इरेगुलर स्लीप साइकिल से वीकेंड्स भी इम्पैक्ट होते हैं। जैसे आपने बोला कि चलो वीकडेज पे कम सो लेते हैं, वीकेंड पे सो लेंगे ज़्यादा। तो जब वीकेंड पे ज़्यादा सोते हो तो अगर आप सुबह रेगुलरली लेट्स से 6 बजे और 7 बजे उठते हो, बट वीकेंड पे अगर आप 11-12 बजे उठ रहे हो तो उससे आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, फिर आप लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगे, फिर इवनिंग के टाइम पे आप लंच करोगे एक्चुअली, तो वो आपका पूरा खाने का शेड्यूल भी चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से फर्दर फिर स्लीप साइकिल में भी प्रॉब्लम होता है। सो सोने से कितने घंटे पहले तक खाना चाहिए, बेसिकली किस तरह का खाना चाहिए वो हमने बात की, बट कुछ स्पेसिफिक फूड भी है जो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो उनको सोने में हेल्प कर सकता है। खैर ये मेरा एरिया नहीं कि आपको कितने घंटे सोना है, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को ऑब्वियसली एजुकेट करते हैं, बट मेरे हिसाब से वो 7 से 8 घंटे का, मैं एक अपना इनपुट दे रहा हूँ कि 7 से 8 घंटे का वो एक स्वीट स्पॉट मानते हैं कि वो अच्छा टाइम है कि आप दें अपने आप को रेस्ट के लिए 24 घंटे में से। वो 7 से 8 घंटे कैलकुलेट करते हुए बैकवर्ड्स कि आपको कितने बजे सुबह उठना है काम पे जाने के लिए, उसके हिसाब से पीछे कैलकुलेट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर आपको 8 घंटे सोना है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, या आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जो भी है, आप 8 घंटे सोएं, क्योंकि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी के लिए।
8 बजे अगर आप उठते हैं सुबह, तो मैं कहूँगा 12 बजे आप मैक्सिमम सो जाएं, क्योंकि 8 बजे आपको दिन शुरू करना ही है। उस 12 बजे से कम 2.5 से 3 घंटे पहले का आप एक सब्ट्रैक्शन कर दें, यानी कि 9 साढ़े 9 तक आप कम से कम, मतलब लेटेस्ट खाना खा लें। देखिए सबका बहुत डिफरेंट होता है, तो ये बहुत सिंपल टूल है कैलकुलेट करने के लिए कि आप देखो भाई आपको कितना बजे दिन शुरू करना है अगले दिन, उसके हिसाब से पीछे से बैकवर्ड्स आप कैलकुलेट करो। जो चीजें आपके खाने की वजह से हो रही है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, तो लोग अच्छा दिखने के चक्कर में खाना कम कर देते हैं। बहुत सुना है हमने कि लोग कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल बंद कर देते हैं। बहुत गलती करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। रोटी चावल की गलती नहीं है। आप जो पिछले 6 महीने से 12 महीने से बर्गर, पिज्जा और 12 बजे 1 बजे आप अपना जंक फूड खा रहे हो, वो उसकी गलती है। आपके अनाज ने कुछ नहीं किया है। लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं क्योंकि भाई किसी ने, कोई जिम गया होगा तो ट्रेनर ने बोल दिया कि हाई प्रोटीन डाइट खाओ। अगेन वेरी बिग मिस्टेक, नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, लोग ये फैट डाइट्स हैं, अलग अलग टाइप की, जीएम डाइट हो गया, कीटो डाइट हो गया, ये फॉलो करने लगते हैं। क्या है ना, ये सारी चीज़ें शुरू के 1-2 महीने 3 महीने बड़ी अच्छी लगती हैं, इनके रिजल्ट बड़े फास्ट मिलते हैं इससे। लेकिन एक चीज़ बताइए, हम स्कूल जब जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि फटाफट कैसे 10th 12th हम क्लोज करें और फिर कॉलेज में जाएं। प्रोसेस है पूरा। एक प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही बॉडी को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो भी शॉर्टकट्स है ना, ये सारे जो आजकल पॉपुलर हैं, यही आपको प्रॉब्लम देते हैं। सो ये जो मिस्टेक है कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, प्रोटीन बढ़ा दो और ये कीटो डाइट करो, ये सब मत करिए, ये गलतियां मत करिए। नेचुरल फूड खाइए, नेचुरल फूड जो नेचर ने, जो प्रकृति ने आपके लिए बनाया है, जो उगता है, जो हमारे सामने है। वेजिटेबल खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, अनाज खाइए अपना, यानी कि अपने ग्रेन्स, यानी कि आपकी रोटी हो गई अलग अलग टाइप की, चावल हो गए आपको खाइए, दालें खाइए अपनी, ठीक है, अपने नट्स, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें अच्छे से खाइए। आपको जरूरत नहीं है और कुछ खाने की, अगर मैं सच बताऊं तो। आप सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेलेटोनिन, थोड़ा मेलेटोनिन के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों से ज्यादा एक्सपर्ट इसके बारे में कोई नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मेलेटोनिन को हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं, और मेलेटोनिन का काम ये है कि वो आपकी स्लीप इंड्यूस करता है। यानी कि जब आप, अगर आपने पहले के टाइम में देखा हो, जब अंधेरा हो जाता था रात को, तो बहुत ज्यादा लाइटें नहीं जलाई जाती थी। उसका कारण ये होता था कि हमारे एंसेस्टर को ये नहीं पता होता था कि भाई मेलेटोनिन सीक्रेट करना है। वो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हम फॉलो करते थे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लाइट होगी रात को कमरे में, या स्क्रीन, जैसे कि आजकल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, तो ब्रेन को लगता है कि इन सब लाइटों में से ना ब्लू लाइट, यानी कि नीले रंग की लाइट निकलती है, जिससे हमारी ब्रेन को लगता है कि अभी दिन है। तो अगर मेरे ब्रेन को लग रहा है दिन है, तो मेलाटोनिन हार्मोन यानी कि स्लीप हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। वो सिक्रीट नहीं होगा तो नींद आनी स्टार्ट कैसे होगी आप? और सबके, आपके ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, वो जरूरी नहीं कि सब एक्सपीरियंस करें ये। कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड कैपेसिटी अच्छी होती है, उनको तब भी नींद आ जाती है। मैं उनमें से एक एग्जांपल हूँ। मैं तो स्क्रीन के साथ भी बाद में नींद आ जाती है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। लेकिन मेलाटोनिन हार्मोन को आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि हम विटामिन डी को ट्रीट करते हैं। तो विटामिन डी का आप कह सकते हो ऑपोजिट मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है। दिन में विटामिन डी बनाता है बॉडी, अगर आप सन को एक्सपोज करते हो, रात को अगर अंधेरे में आप एक्सपोज करते हो बॉडी को, तो वो मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है डिफरेंट एज ग्रुप्स या जेंडर से रिलेटेड, डिफरेंट बेसिकली जो अपने सोसाइटल ग्रुप्स हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट्स और न्यूट्रिशन फॉलो होनी चाहिए? क्या उनमें कोई डिफरेंस है या सबके लिए कॉमन तरीके से उनको न्यूट्रिशन एंड डाइट की जरूरत है? 3 ग्रुप्स, सो मे बी जो आप कह रहे हैं कि 2-3 ग्रुप्स अलग अलग ऑडियंस के लिए, या फिर एज, फॉर एग्जांपल विमेन ऑडियंस का आपने बोला ना, तो विमेन ऑडियंस इज वन ग्रुप, थोड़ा स्लाइटली एल्डर्स आर प्रोबेबली अनदर एज ग्रुप, ठीक है। ये बहुत इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो अगर हम डिफरेंट ग्रुप का लेके चले, और ये ग्रुप्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड हो गया, मेन एंड वुमेन हो गया, फॉर एग्जांपल एज बेस्ड हो गया, बच्चे हो गए, टीनेजर हो गए, मतलब लिटिल मैच्योर 30-40 ईयर ओल्ड, एल्डर हो गए। ये क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत आता है कि, और मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ
यंग पेरेंट्स जो आते हैं मेरे पास, यानी कि जो 30 to 40 की एज ग्रुप में होते हैं, है ना, और उनके घर में 5 साल से 15 साल के बीच में भी कोई बच्चा होगा, सबको पता नहीं क्यों ये लगता है कि बच्चों की डाइट अलग है, इस एज ग्रुप की डाइट अलग है, बूढ़े लोगों की डाइट अलग है। नहीं, आपको ये बहुत समझना इम्पोर्टेंट है, डाइट सबकी सेम है। द मोमेंट बच्चा 6 या 7 महीने के बाद फर्स्ट बाइट लेता है खाने की, क्योंकि तब तक तो वो मदर्स मिल्क, माँ के दूध पर रहता है, द मोमेंट वो खाना लेता है अपने मुंह में, सबका डाइट सेम है, यानी कि सबको सब्जी, फल, अनाज सब कुछ खाना है। फर्क आ जाता है अब ग्रुप के हिसाब से ये कि अगर कोई छोटी एज का है, उसका साइज भी कम है, तो उसको न्यूट्रिशन, पोषण कम चाहिए। बड़ा होता जा रहा है, पोषण बढ़ता जाएगा, खाने का वॉल्यूम यानी कि जो खाने की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर जो पोषण है अलग अलग टाइप के, वो वेरी करेंगे, यानी कि हो सकता है किसी को, अभी मैं अगर जिम जाता हूँ रेगुलरली तो थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, इतना नहीं बढ़ाना जो लोगों को लगता है, थोड़ा सा ही बढ़ाना होता है। लेडीज हैं, उनको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो पोषण कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, इनकी ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनका रोल उनके मेंसेस यानी कि उनके साइकिल यानी कि उनके पीरियड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये फर्क है अलग अलग एज ग्रुप में। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा देखूं 90% तो डाइट सबकी सेम ही रहनी चाहिए। अगर मैं ओल्डर एज ग्रुप की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो उनको थोड़ी केयर की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनको फूड से या खाने से अपने सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो उनको गोली के फॉर्म में सही विटामिन्स या ओमेगा 3 या कुछ बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो लेने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि जैसे आपने वो पूरा साइकिल बताया कि जैसे छोटा बच्चा है वहाँ पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है वर्सेस जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, बट स्लीप का एक्चुअली उल्टा है कि जब एक छोटा बच्चा है तो उसको स्लीप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एंड एज एन व्हेन यू ग्रो एज एन एडल्ट वो नीड कम होती जाती है। द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग इज कि जो एल्डरली फोक्स हैं उनको लगता है कि उनको नींद नहीं आती है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ बुढ़ापे में इतनी ही नींद आती है, और क्योंकि उनको एक आइडियल नंबर नहीं पता, बट एक्चुअली बुढ़ापे में भी 7 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है नींद की। अगर उनको नहीं आ रही है 7 घंटे की नींद तो एक्चुअली उनको एक एक्सपर्ट को और कंसल्टेंट्स को जाके दिखाना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड, जो लाइफस्टाइल और डाइट और स्लीप, ये तीनों चीज़ें काफ़ी हैंड इन हैंड चलती है, तो हमारी ऑडियंस के लिए आपके कोई और टिप्स हैं? उसका मतलब ये है कि अपनी हम लाइफ कैसे जी रहे हैं, एक 24 घंटे में हम क्या करते हैं। तो अगर मैं टिपिकली देखूं, एंड देखिए ये कहीं लिखा नहीं है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं 24 घंटे में क्या करूंगा। तो सुबह से शुरू करते हैं, मैं नींद से उठाऊं यानी कि स्लीप, ठीक है। फिर मैं शरीर को हिला रहा हूं यानी कसरत, एक्सरसाइज, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह सुबह, ठीक है। कोई रीज़न है कि पहले के ज़माने में लोग सुबह ही एक्सरसाइज करते थे। तीसरा, फिर मैं क्या खाना खाता हूँ उसके बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे पोषण चाहिए, बहुत ज़रूरी है खाना। चौथा, हम इसकी बात करेंगे इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, यानी कि आप कितना स्ट्रेस्ड हो। अगेन पहले के टाइम में देखें लोग इतना स्ट्रेस नहीं थे तो प्रॉब्लम भी कम थी। और पांचवी चीज, हम जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, घुल मिलते हैं, यानी कि जो सोशलाइजिंग हम करते हैं, बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। तो लाइफस्टाइल में अगर आप देखो टिपिकली यही 5 चीज आ रही है ना, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। तो आपको इन 5 का ख्याल रखना है। अगर उल्टा मैं वापस जाऊंगा तो आपकी जो संगत है, आपकी सोशलाइजिंग है भाई अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस हट नहीं सकता मॉडर्न डे में, यानी कि आज के टाइम में रहेगा, क्योंकि बहुत इश्यूज हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि 2 इशू हो रहे हैं तो वो इशू आपको इतना ओवरवेलम यानी कि इतना प्रॉब्लम में ना डालें कि आप कुछ ना कर पाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि अरे मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। नहीं, उसका आपको सोल्यूशन, ठीक है, निकालना पड़ेगा कि क्या करना है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। पोषण की तो हम, न्यूट्रिशन की तो स्टार्टिंग से सीधे से हम बात कर ही रहे हैं, तो लोग समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। एक्सरसाइज, देखो
एक्सरसाइज कुछ लोगों के लिए, कसरत कुछ लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, कि बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को क्या हो रहा है, ये कैसे करेंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मूवमेंट करना है, मूव करना है, हिलना है। भाई 4 हाथ पैर इतने बढ़िया हमें फंक्शनल भगवान ने, नेचर ने, प्रकृति ने दिए हैं, किस काम से दिए हैं? आज हम अगर मुझे फॉर एग्जांपल हाइट पर एक हैवी बैग भी रखना है, उस हैवी, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं तो रख लूंगा। हैवी बैग भी उठाकर मुझे अगर कहीं हाइट पे रखना होगा, और वो इंडिविजुअल, वो जन अगर यूज टू नहीं अब काम करने, तो गर्दन में, कमर में, शोल्डर में खिंच जाएगा, कुछ दर्द होने लगेगा उनको। लेकिन पहले के टाइम में रखते ही थे ना, पहले के टाइम में वो टांड होता था, ऊपर सामान रखते थे, खुद ही रखते थे। इतने अच्छे अच्छे जीने भी होते थे एल्यूमिनियम के रखने के लिए, स्टूल या टेबल पे चढ़ के रखते थे। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मूवमेंट, शरीर को हिलाइए और सही तरीके से हिलाइए। Thank you so much, Vaibhav, for taking time, and I hope it's very helpful for our audience as well.